नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रयागराज में एक पति ने चाकू से गला रेत कर अपनी पत्नी के शादीशुदा प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने प्रेमी की लाश को बेटे की मदद से एक कुएं में जाकर फेंक दिया। 3 दिनों से प्रेमी लापता था। प्रेमी के घर वाले परेशान थे कि आखिर वो कहां गया। मंगलवार सुबह यानी आज सुबह जो है युवक की लाश कुएं में उतराती हुई मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को बुलाया गया, लाश को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है यहां पर ये मामला जो है ये अवैध संबंधों और फिर उसके खूनी सजा की बात है। यहां पर पुलिस ने जो पति है और जो उसका बेटा था 18 साल का, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ में पति ने पुलिस को यह बताया कि दरअसल उसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तब से वो लगातार इस घात में था कि जिस दिन भी ये मिला इसे हमेशा के लिए दुनिया से साफ कर दूंगा। और उसे ये मौका मिला 3 दिन पहले, और जिसके बाद उसने पहले चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या की, फिर अपने बेटे की मदद से उसकी लाश को जो है कुएं में धकेल दी। ये पूरी वारदात यूपी के प्रयागराज जिले की है। अब हम इस पूरी वारदात को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए और ये भी दिखे कि किस तरह से लोग अब एक तो रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हैं, दूसरी बात बेरहमी की हद पार करने में तनिक भी उन्हें हिचक नहीं होता है। हम पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से सहयोग आर्थिक तौर पर देना चाहते हैं कि आपको लगता है हाँ कि हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इन्हें थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग किया, आप भी हमें सहयोग कर सकते हैं। धर्मवीर यादव जी ने हमें 100 रुपीज भेजे हैं। इसके अलावा अजय कुमार मौर्य जी ने हमें 225 रुपये भेजे हैं और कृष्णा कुमार खरे जी ने हमें 50 रुपये भेजे हैं। इन सभी का हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग हमें देते रहें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अब खबर पे आते हैं। सबसे पहले हम खबर बताएं, यहां पर जो युवक, मृतक युवक है, उसकी बहन का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल था। जब उसे अपनी बहन की हत्या के भाई की हत्या के बारे में पता चलता है तो वो बदहवास हुई जाती है। बस चीख पूर्ण रोते रोते जो हत्यारे हैं उनका नाम लेती है कि उन्होंने मेरे भाई को खा लिया, और बस छाती पीटती है, सीना पीटती है, अपना दुखड़ा रो रही। देखिए उसने क्या कहा। मेरे भैया तो मैं दवा खाई ली, दरवा काट दे बारे अरे राम रे, ऐसे ना होए क्यों हमरे मुंडवा के मुंडवा पागल केस बना रहा रे, मैं दवा करवा दवा एक चक्कर के खाए रे, मैं दवा खाली तुम्हारे भैया रे खाली से कच्चा बोल लगा रहते दौड़ के जात रहा। चलिए पूरी खबर हम आपको पूरा माजरा विस्तार से बताते हैं। ये खबर कैसे, कहाँ की है और कैसे क्या पूरा घटनाक्रम रहा। यूपी का प्रयागराज जिला, यहाँ का खीरी थाना क्षेत्र है। इस खीरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 शहीद नगर में रहने वाले सुशील कुमार उर्फ मुंडे इसको बोलते हैं, जिसकी उम्र करीब 25 से 28 साल के बीच है। 19 दिसंबर को ये घर से मार्केट के लिए, बाजार के लिए निकला था, लेकिन वापस लौट कर नहीं आता। 19 दिसंबर की रात तक जब इसका कुछ पता नहीं चलता तो इसके परिजन जो है, शादीशुदा था बता दूं आपके ये, तो इसके घर वाले जो है इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि घर से बाजार के लिए निकला लेकिन ये वापस नहीं आया। घर वाले तलाश कर रहे होते हैं, वहीं पुलिस भी इस सुशील कुमार की तलाश में जुट जाती है। इस दौरान उसकी तलाश चलते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। सोमवार निकल जाता है और मंगलवार की सुबह जो है चांद खमरिया कटरा मौजा गांव स्थित एक कुआं पड़ता है। इस कुआं जो है थोड़ा सा सुनसान एरिया में, इस कुएं में एक आदमी की लाश उतराती हुई दिखाई देती है। जो खमरिया के रहने वाले हैं चौकीदार पारस ने बताया कि 112 नंबर पर उन्होंने इस बात की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सबसे पहले वो देखते हैं, तुरंत ही इस बात की सूचना वो पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, शव को कुएं से बाहर निकलवाया जाता है।
शव की पहचान जब करवाई जाती है तब ये पता चलता है कि भाई एक इसी उम्र का युवक लापता है, जिसकी खीरी थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई है सुशील कुमार को। तुरंत ही घर वालों से संपर्क किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है कि एक लाश मिली है और उसका हुलिया जो है आपके भाई से मिलता जुलता है या आपके बेटे से मिलता जुलता है, जरा आके पता देखिए आके। जब घर वाले आते हैं वो देखते हैं हाँ ये उनके ही सुशील की लाश थी। लाश देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो बदहवास हो जाते हैं, बहन भी रोती बिलखती रहती है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जानकारी करती है, सुशील के परिजनों से पूछताछ करती है, साथ में गांव वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि सुशील कुमार का खीरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 35-40 साल की एक महिला है, उसके साथ इसके प्रेम संबंध थे, जो शादीशुदा है, जिसका बेटा भी है और बड़ा बेटा है, छोटा मोटा बेटा नहीं, 18 साल का बेटा। पुलिस ने इस एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच बढ़ाई तो पता चला जो महिला का पति था सूर्यलाल, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ की तो सूर्यलाल ने पुलिस को पूरी कहानी बता दी और उसने कबूल किया कि हाँ उसने ही सुशील कुमार का जो है पहले चाकू से गला काटा और फिर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था। आरोपी सूर्यलाल ने पुलिस को बताया। अब उसका कबूलनामा क्या था, उसने केस क्यों इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसने ये बताया। उसने बताया कि मैं सुशील दोनों एक साथ शराब की दुकान पर काम करते थे, यानी दोनों पहले एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। इस दौरान हमारी दोस्ती हो गई, घर आना जाना भी होने लगा। सुशील मेरी पत्नी पर गलत नजर रखता था। धीरे धीरे उसने मेरी पत्नी को अपनी बातों की जाल में फंसाया और उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा, जबकि वो खुद शादीशुदा था। सूर्यलाल ने कहा 4 महीने से सुशील चोरी छुपे मेरी पत्नी से मिलने मेरे घर जाने लगा। जब भी मैं काम पर होता था वो मेरे घर पहुंच जाता था और मेरे काम पर वापस या मेरे घर पर वापस आने से पहले जो है वो वहां से गायब हो जाता था। लेकिन आज पड़ोस के लोगों घर वालों से मुझे इस बात की भनक लग गई कि सुशील जो है मेरे जब मैं घर पर नहीं रहता हूं तब अक्सर आता है। मुझे इसका पता चला तो मैंने दोनों को समझाया। मुझे पता चल गया कि हाँ दोनों के बीच अवैध संबंध है, लिहाजा चूंकि हमारा भी एक बच्चा जो बच्चा है वो बड़ा था और अगर हम इस सब में कुछ करते ज्यादा शोर शराबा करते तो सबकी बदनामी होती, लिहाजा अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने दोनों को बड़े ही प्यार से समझाया कि चलो ठीक है गलती हो गई, लेकिन अब तुम दोनों लोग कोई ऐसी बात नहीं करोगे, अपना अपना रास्ता देखो, अपने अपने परिवार को देखो। ये उम्र अपने अपने परिवार को देखने की, ना कि इश्क लड़ाने की। लेकिन इसके बाद भी जो है ना सुशील माना ना उसकी पत्नी मानी। कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन फिर से जैसे ही हम काम धाम में लगे ये दोनों का फिर प्यार मोहब्बत वाला जो है फोन पर बातचीत, मिलना जुलना चोरी छुपे शुरू हो गया। जब मुझे लगा कि अब ये नहीं मानेंगे तो मैंने सोच लिया कि सुशील को ऐसे जब बातों से नहीं समझ रहा है तो अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी इसे हमेशा के लिए दुनिया से साफ करना पड़ेगा। सूर्यलाल ने कहा 19 दिसंबर की रात को सुशील कुमार मेरी पत्नी से मिलने मेरे घर आया। इस दौरान मैं भी अपने घर पहुंच गया। मुझे पता चल गया कि वो सुशील आया है और मैं भी चुपचाप घर पहुंच गया। मुझे देखकर मैंने अपनी पत्नी और सुशील को आपत्तिजनक हालत में देखा। जैसे ही सुशील ने मुझे देखा वो वहां से भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया। भागते समय सुशील जो है एक चट्टान के पास से फिसल कर गिर गया। इसके बाद सूर्यलाल ने कहा मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे दबोच लिया। कुछ देर तक हमारे बीच हाथापाई होती रही। फिर पास में पड़ी एक चाकू, पास में पड़ी क्या मैं अपने पास ही रखा हुआ था, गुस्से में चाकू उठाकर मैंने सुशील की गर्दन रेत दी। मतलब सुशील पहले हाथापाई करता रहा, लेकिन जैसे मैंने चाकू निकाला इससे पहले वो उस चाकू को रोक पाता, मैंने उसकी गर्दन पर चाकू रखी और उसे फिरा दिया। सुशील का जो खून है गले से जैसे फव्वारा सा छूट पड़ा। वो तड़प रहा था। कुछ देर में ही सुशील की तड़प तड़प कर मौत हुई। इसके बाद मैंने अपने 18 साल के बेटे अंकित को वहां बुलाया। फिर हम दोनों ने उसकी लाश को करीब 500 मीटर दूर जो एक खेत कुआं था उस कुएं में जाकर उसकी लाश को फेंक दिया ताकि किसी को इसका पता ना चल सके। सुशील को लापता समझकर उसके घरवाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन मुझे पता था कि सुशील कहां है। सुशील की हत्या के पीछे सूर्यलाल ने यही कहा कि बस मैं उसे समझाता था क्योंकि हमारे साथ काम करता था, लेकिन उसने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैंने दोनों को माफ किया अपने परिवार के लिए, मान सम्मान के लिए, लेकिन दोनों जो हैं
जैसे लग रहा था दोनों के सिर पर इश्क का भूत सवार था, और इश्क का भूत ये ऐसे उतरता नहीं है, लिहाजा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने उसको पहले उसकी गला काटा, फिर उसकी लाश को जो है कुएं में ढकेल दिया। इस दौरान जो मैंने कपड़े थे मैंने उन्हें लिया और उन्हें जला डाला ताकि किसी को हमारे बारे में भनक न लगे। वहीं रात होने की वजह से कोई ये जान भी नहीं पाया कि आखिर सुशील को मैंने मारा है। हाँ, पत्नी को इस बात का था, लेकिन पत्नी को भी हमने समझा दिया था कि अगर ज्यादा तुम बनी अब अगला नंबर तुम्हारा, लिहाजा पत्नी भी खामोश रही। इस मामले में जब पूरा खुलासा हुआ, पुलिस ने सूर्यलाल और उसके बेटे अंकित को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव ने बताया कि पूछताछ के दौरान सूर्यलाल और उसके बेटे अंकित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। इस हत्याकांड में महिला की भूमिका की जांच की जा रही, यानी जो सूर्यलाल की पत्नी है क्या वो इसमें शामिल है कि नहीं है, क्या उसने ही सुशील को फोन कर बुलाया और फिर अपने पति की मदद से उसे मौत की घाट उतरवाया, इसका कहीं कोई वो तो नहीं। पुलिस इसकी भी जांच कर रही। वहीं बताया गया कि मृतक सुशील जो है 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था और एक बच्चे का पिता भी था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। सुशील के भाई सतीश कुमार ने कहा, सुशील 19 दिसंबर को सुबह घर से निकला था। उसने कहा था कि वो पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ जा रहा है, उसकी जमानत करानी है कहीं, ऐसा बोल के गया था। इसके बाद शाम तक जब वो वापस नहीं लौटा तो हमें चिंता होने लगी। इसके बाद जो है हमने जो है कुराव थाने क्षेत्र में, कुराव बाजार से ही चूंकि वो लापता हुआ था, तो हमने कुराव थाने क्षेत्र में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई सुबह। साथ ही हम लोग भी उसकी तलाश कर रहे थे। 23 दिसंबर को है जो सुशील की लाश जो है कुएं में हमें मिली। तब हमें लगा जिस तरह से उसका गला कटा हुआ था, ऐसा साफ दिखा रहा था कि उसकी हत्या की गई। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे थे। वहीं जो सुशील के प्रेम प्रसंग के बारे में गांव के इलाके के लोगों को सबको पता था। यहाँ तक हो सकता है कि सुशील की पत्नी को भी इसके बारे में पता हो। अब अभी तक तो कहा नहीं, लेकिन जब सबको पता था, परिजनों से ही, जब सुशील के घर वालों से ही पूछताछ की तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि ऐसा है कि जो सूर्यलाल है उसकी पत्नी के साथ जो है इसके कुछ प्रेम प्रसंग की खबरें हैं और कई बार इनके बीच में झगड़ा भी हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं सूर्यलाल ने कुछ किया। इसके बाद जो है पुलिस जो है पहुंचती है, सूर्यलाल को सीधे दबोचती है। जैसे सूर्यलाल को दबोचती, पहले तो बातें घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और फिर पुलिस अब इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। लेकिन एक बार फिर वही अवैध संबंधों, अवैध रिश्तों की चाह, अवैध कहें जिस्म की भूख के चलते जो है एक बार अपनी मर्यादा को, इधर शादीशुदा एक आदमी जिसका एक बच्चा भी है, अपनी सीमा लांघता है, अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देते हुए दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत भी जिसके खुद का एक बड़ा बेटा है, वो भी अपनी सीमाएं भूलती है और इस प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ती है, जहां पर अंजाम इतना खौफनाक होता है। बहरहाल अभी जो सूर्यलाल की पत्नी है, पुलिस उसके मामले की जांच कर रही कि क्या वो सम्मिलित है इसमें किसी तरह से या नहीं, इसकी जांच हो रही। लेकिन सूर्यलाल और उसके बेटे अंकित को, जो 18 साल का है, उसे पुलिस ने इस हत्या मामले में जो है जेल भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई करेगी। घर वालों की आप बहन को देखोगे, रोती बहन बार बार यही कह रही कि शायद मुकेश शायद गांव या बाहर का नाम हुआ, कह रहे उसने मेरे बेटे को, मेरे भाई को खा डाला, उसने गर्दन काट दी। किस तरह से वो रो रही है, उसको रोते हुए देखकर जो है सबकी आंखें नम हो जा रही। लेकिन वहीं पर सुशील की पत्नी जो है वो उतना ज्यादा, शायद अफसोस तो बहुत है उसे भी, लेकिन शायद उसे पता है तो ये जानती होगी कि इस तरह के रिश्तों का अंत भी इसी तरह का खौफनाक होता है। सुनिए उन्होंने क्या, एक बार फिर से मैं आपको सुना। मेरे भैया तो मैं दवा खा ली, दवा काट दे बारे, अरे राम रे, ऐसे जिंदा हो गई मुर्गवा पागल केस बना रहा रे, मैं दवा करवा एक चक्कर के खाए थे रे, मैं दवा खाली तुम्हारे भैया के रे, खाली से अच्छा खोल लगा नहीं दौड़ के जाता।
ऐसे मार रहे यूं मार रहे हैं भैया काली पैसवा इन रिश्तों का अक्सर अंजाम जो भी होता है वो बेहद खौफनाक होता है। हम देखते हैं हाल फिलहाल जितने आप केस देखिए उनमें यही हुआ है कि इन रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मिलती है। एक परिवार की नहीं, दोनों ही परिवारों की बर्बादी हुई। अब सोचिए, इस परिवार में जो सुशील का परिवार है उसकी पत्नी है, एक बेटा है। चाहता तो अपना खुशहाल अपने छोटे परिवार के साथ बढ़िया से अच्छा सा कमाओ खाओ, जो कमा के लाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और खुशहाल रहो, जिंदगी भर खुशहाली बनी रह सकती है, सब कुछ बढ़िया चलता जाता। नहीं, लेकिन इश्क का शौक है, अगर कहीं से कोई ऑफर मिल रहा है तो क्यों ठुकरा दे। आदमी की तो पुरानी आदत होती है। अब उसे लग रहा है कि एक महिला है, वो खूबसूरत है, उसका वो भी हम पर फिदा है, तो फिर भला हम क्यों मौका चूक जाए। यहीं पर जो है लालच, कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। एक पत्नी है, एक बेटा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन नहीं, दिल नहीं भर रहा है। दूसरे से जब तक सुख ना मिले तो फिर क्या है। अब दूसरे संबंध में आते हैं। वहीं दूसरा परिवार, सूर्यलाल का परिवार, जिसमें 18 साल का समझ लो बेटे हो रहा है। बेटा की 4-5 साल बाद बेटे की शादी की उम्र हो रही है, लेकिन उस उम्र में उस महिला को इश्क लड़ाने का शौक है। सूर्यलाल जो एक भरोसा करके, अक्सर कहते ना कि या तो फंसे व्यवहारी या तो फंसे अनाड़ी। सूर्यलाल कहता है कि हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, मैं उसे अच्छा दोस्त मानता था। इस दोस्ती के सिलसिले में अक्सर वो मेरे घर आता था, मैं उसे अपने साथ खाना खिलाता था, और उसी ने मेरे पीठ में इतना बड़ा खंजर ठोक दिया कि मेरी ही पत्नी पर डोरे डालने लगा। मेरी ही पत्नी से उसने बातचीत की और बातों के लच्छेदार बातों में उसे फंसा लिया और फिर उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया नहीं है। देखिए, कोई किसी को कोई कहे 10-12 साल का थोड़ी ही, कोई 30-35 साल की उम्र में महिला हो रही है, 28-30 साल की ये हो रहे हैं, तो अगर ये फंसा रहा है तो वो भी फंसना चाह रहा है, तभी तो फंस रहा है। उसको भी उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, उसको भी उसको देखने का सिलसिला अच्छा लग रहा है। जब वो फोन करके उससे प्यारी बातें करता है तो दूसरे भी महिला को उसको भी अच्छी लग रही, तभी तो वो फंसी। कोई बच्ची थोड़ी है, बालिग हो चुका है, 18 साल 19 साल का बेटा हो रहा है, और उसके बाद भी कोई अपनी बातों में फंसा ले जाए, फंस जाएंगे? ऐसे तो नहीं फंस जाते। लेकिन जब खुद कोई चाह रहा होगा तभी तो इस तरह के अनैतिक व्यवहार जो हैं, अवैध संबंध होते हैं, उनका जन्म होता है। शायद वो सूर्यलाल से किसी तरह से नाराज हो, या सूर्यलाल उसे उस तरह से प्यार नहीं देते होंगे जिस तरह से ये बातें अपनी करता होगा सुशील। दोनों को, लेकिन दोनों ने इस बात की चिंता नहीं की उनके परिवार का। जिस दिन भी ये राज खुलेगा उस दिन उनके परिवार का क्या क्या हाल होगा, क्योंकि इन्हें अक्सर जब होता है ना कि प्यार मोहब्बत में आदमी पड़ जाता है ना, तो वो दुनियादारी को भूल जाता है। उससे लगता है दुनिया तो बेकार है, दुनिया तो 10 बातें कहती रहती है, हम खुशी हैं, दूसरा खुश है, और क्या चाहिए। और हम इतने चालाक हैं कि दुनिया को पता ही नहीं चलने देंगे। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होती है, जहां ये लोग मान लेते हैं कि हमको कोई तो जान ही नहीं पाएगा, चुपचाप हम इस रिश्ते को चलाते रहेंगे। अरे भैया, तुमको लगता है कि तुमको कोई नहीं देख रहा, दुनिया तुमको देख रही है। तुम चोरी चोरी छुपे छुपे किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो। कहीं तुम 4 बार किसी गली से रोज एक दिन गुजर जाओ, लोग तुमको नोटिस कर लेंगे, क्या बात है, ये लड़का कौन है जो यहाँ से रोज निकल रहा है, कहीं कुछ बड़बड़ होगा। जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत इन सब में तेज होते हैं, और इसको लगता है अरे हम तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन चोरी छुपाई हम दुनिया की नज़रों से छुप कर उसके तुम घर जाओगे, एक दिन जाओगे कुछ नहीं, किसी ने नहीं देखा, दूसरे दिन जाओगे नहीं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी न किसी दिन तो किसी की नज़रें जो है तुम्हें देख ही लेंगी चोरी छुपाई। तुम उसको नहीं देख पाओगे, तुम्हें लगेगा मुझे तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन तुम्हें बहुत सारे ऐसे कोने होते जहां से लोगों की नज़र पहुंच जाती, करे ये आदमी इसके घर क्यों जा रहा जब इसका पति इसके घर पर नहीं है। और फिर 2-3 बार जब लोग देखते हैं तब भाई मामला पता चलने में देर नहीं लगती। तुमको लगता है हम दुनिया से छुपाए हुए, किसी को कुछ भनक ही नहीं लगने दे। और जब ये बातें किसी भी पति या किसी की पत्नी तक पहुंचेंगी कि उसका पति जो है अवैध संबंधों में वो किसी महिला के साथ मिलने जाता है, चोरी छुपे उससे मिलता है, उसको ख्याल करता है, उससे बात करता है, तो कोई पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही कोई ये पति बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसी के दोस्त के साथ जो है अवैध संबंधों में, जिसे वो लाता था, जिसके साथ वो भरोसा करता था। और फिर क्या होता है, इस रिश्ते का अंजाम यही होता है।
पहले लोग समझाने की कोशिश करते हैं, जहां जैसे सूर्यलाल ने किया कि हमने भाई समझाने की कोशिश की कि ये ठीक नहीं है, तुम अपनी उम्र देखो, तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हारा हम है, और तुम इन सब के बावजूद जब तुम्हारे बेटे की शादी लायक उम्र होती है तब तुम इस तरह के गुल खिला रहे हो और तुम सोच रहे हो कि समाज को बदला, पता नहीं चलेगा, समाज में ये सब बदनामी नहीं होगी। तुम्हारे पीठ पीछे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो कोई भी, किसी भी, चाहे गरीब हो चाहे जितना गरीब हो, उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, और उस इज्जत के साथ जब खिलवाड़ होता है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सब चीजें जो हैं इज्जत से ही जुड़ी होती है। गांव के लोग मुझे, अरे फला की पत्नी देखो ऐसा है, फला मेरिया दूसरे के साथ है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। और ये काना फूसी जो होती है ना, चुपे चुपे पति के पास पहुंच जाती है। अब उसके पास क्या है? यही रास्ता है कि या तो तुम मान जाओ, सुधर जाओ, तुमको मारेगा पीटेगा, सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं सुधरोगी तो फिर वो यही अपनाएगा, या तो तुमको मार डालेगा या फिर तुम्हारे प्रेमी को, जैसा कि इस केस में हुआ। सूर्यलाल ने कहा हमने समझाने की कोशिश की, हमने इनको भी समझाया, हमने सुशील को भी कहा मान जाओ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। चोरी छुपे मिलना, बातें करना, इनका सिलसिला जारी था। जब हद सीमा जो है, पानी जो है सर से ऊपर निकल गया, मुझे बर्दाश्त का वो हुआ कि गांव में फैल जाएगी, बदनामी होगी, लिहाजा अब मुझे कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। 19 दिसंबर को भी समझाने के बावजूद भी 19 दिसंबर को सुशील जो है मेरी पत्नी के पास पहुंचता है। मुझे भी किसी से खबर इस बात की मिल जाती, मैं भी पहुंच जाता हूं। मैं देखता हूं अपनी पत्नी के साथ मैंने उसे आपत्तिजनक हालत में देखा। मुझे जैसे ही वो घर में देखता है भागने लगता है। इस दौरान मैं उसका पीछा करता हूं और वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है, जिसके बाद हमारे बीच हाथापाई होती है और चाकू से मैंने उसका गला रेत दिया, फिर उसकी लाश को कुएं में। अगर वो लाश उतराती नहीं, हो सकता है कहो इन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया। अमूमन कई हत्यारे ये करते हैं कि पत्थर वत्थर बांध के फेंकते हैं ताकि लाश ऊपर ना आए, और जब तक लाश ऊपर आएगी तब तक पूरी तरह से गल जाएगी तो कोई की पहचान ही नहीं कर पाएगा। 3 दिन तक ये हुआ भी, कोई उधर से गया नहीं। अचानक से लेकिन जब लाश सड़ती है तो बदबू तेज आने लगती है। उस दौरान वहां से पता नहीं कहाँ वो चौकीदार जो था वो वहां से गुजरा और उसकी नज़र उस पर पड़ी कि ये बदबू कहाँ से। उसने देखा कि कुएं से आ रही, कुएं से बॉडी निकलवाई गई तो पता चला भाई 3 दिन पहले ही पास के गांव के एक लड़के के लापता होने की सूचना है, जिसकी पत्नी है, एक बच्चा है। अब पहचान होती है तो सारा सच जो है वो सामने आकर रह जाता। भाई थोड़े में खुश रहना सीखिए, जो अपना है उसके साथ खुश रहना सीखिए। दूसरे की पत्नी, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की कार, दूसरे का घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो दूसरे का है, आपका नहीं है। और आप अगर उस पर अपना हक जताने की कोशिश करोगे तो या तो आपका हाथ कटेगा या आपकी गर्दन कटेगी या आप जलोगे, और दूसरे का भी नुकसान होगा जो आपका इसमें साथ दे देगा। लिहाजा संयमित जीवन जीना चाहिए, जो है उससे साथ खुश रहना सीखिए। अपने परिवार से बढ़कर, अपने परिवार की खुशी से ज़्यादा कोई खुशी नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अरे वाह ये भी मिल रहा, ये भी ले ले, ये भी मिल रहा, ये भी ले ले, और हर चीज़ की एक कीमत होती है। जितना जो चीज़ अवैध तरीके से ली जाएगी उसकी उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए आपने एक महिला के साथ अवैध रिश्ता बनाया जो शादीशुदा है, जिसका परिवार है, उसके साथ आपने रिश्ता बना, कीमत क्या हुआ? 28 साल की उम्र में आपकी हत्या हो जाती है। कितने दिनों का सुख आपने भोगा? कुछ दिनों का सुख भोगा, और उसकी कीमत इतनी बड़ी कि आपके परिवार को अब वो दुख झेलना पड़ेगा जो आप उनके लिए छोड़ के चले, जो आपके सहारे थे कि यही हमारा सब कुछ बेड़ा पार कर देंगे, और आप उनको तड़पता हुआ छोड़ गए और आपके भी हाथ कुछ नहीं आए। ध्यान रखो भाई, जो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है वही चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार कीमत जान हो जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।